कि पाक फौज का भारतीय अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर तशवीश का इजहार। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज का मन घड़त बयानात और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना तशवीशनाक है। बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी, भारत की जानिब से जो हरकत की जा रही है उस पर एक नई हरकत सामने आई है और अब उसकी जो मुसल्लह अफवाज की क़यादत है वो सियासी दबाव में आकर बिहार और मगरबी बंगाल के इलेक्शन के तनाजुर में पाकिस्तान के हवाले से एक बार फिर मनफी और घटिया प्रोपेगेंडा कर रही है। पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसकी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, जबकि दुनिया देख चुकी है कि भारत के इल्ज़ाम माजी में किस तरह से जो है वो गलत साबित होते रहे हैं और उस जंग की हजीमत का भी अभी तक भारत को भी याद है, दुनिया को भी याद है। सदर ट्रंप कोई 80 बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने 7 तैयारे गिराए भारत के, लेकिन भारतीय फौजी क़यादत अपनी सियासी जो उसका क़यादत है उसके इमाम पर इस किस्म के बयानात देकर अपने ही अवाम को गुमराह कर रही है। जी अच्छा एजाज, ये भी बताएगा जब भी बिहार के इलेक्शन करीब आते हैं जो मोदी सरकार है वो एक प्रोपेगेंडा करती है, झूठा प्रोपेगेंडा करती है, जिस तरह से मार्का हक में भी शिकस्त हुई है और उस शिकस्त को कवर करने के लिए अब झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और वहाँ की आवाम खुद ये कह रही होती है कि हमारे साथ ये जिस तरह से प्रोपेगेंडा करें ये हमें ही गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी बताइएगा। जी, यकीनी तौर पर भारतीय निज़ाम में रियासती इंतखाबात की भी बड़ी अहमियत होती है। और एजाज, आप साथ ही मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। हारिस साहब बहुत मशहूर है आपके वक्त के लिए। हारिस साहब, आपने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का जो एक इमेज बिल्डअप हो रहा है, डिप्लोमेटिकली भी, सफारती सतह पर, अस्करी सतह पर, इवन के सियासी सतह पर भी, वो एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो ये जो प्रोपेगेंडा है, जियोपॉलिटिक्स को सबोताज करने की जो कोशिश है वो अब मजीद एक्सपोज होती जा रही है और भारत अपनी साजिशों का शिकार हो जाएगा अल्टीमेटली। देखें, बात यह है कि ये हर दफ़ा जब भी इनके इलेक्शन होते हैं ये इसी तरह का मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जो है वो दुनिया को इनके गोदी मीडिया भी पता चल गया है, इनका काला मखलूक चेहरा भी पता चल गया है, फॉल्ट जो पहलगाम की है वो भी पता चल गया। फिर इसके बाद दुनिया में ये भी पता चल गया कि इनकी फौज कितनी अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल है और एक पाकिस्तानी फौज ने किस तरह इनका मुंह काला किया 6 से 8 घंटे के वो पता चल गया। ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि इससे कितना नुकसान इस दो एक्टिव कुव्वतों के दरमियान में है। जिस तरह की ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हैं सियासी क़यादत, फौजी क़यादत, ये वो कौमें करती हैं जिनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिनको की हिम्मत नहीं होती है कि वो वैसे पुल के पास करते हैं, फौज कमजोर होती है तो ये मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को पता चल गया कि इंडिया एक ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है। इन्होंने जो कुछ कनाडा में किया, अमेरिका में किया, पाकिस्तान में किया, UK में किया और ऑस्ट्रेलिया में किया, हर एक को पता है। और खासतौर इसलिए अमेरिका ने PLA को और मजीद ब्रिगेडियर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया तो वो इनकी प्रॉक्सी का ये देश को यूज कर रहे हैं। इसलिए अभी भी हुकूमत पाकिस्तान यही बात पर हमारी हुकूमत काउंसिल बात की गई है कि अब हमने एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश कर लिया है जहाँ पर इन्होंने कोई मिसकंसेप्ट किया, वी विल गो विद वेरी स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव एटीट्यूड और डिसाइसिव और डिस्ट्रक्टिव काम करेंगे। डीप इनकी टेरिटरी में जाकर इन्होंने नुकसान करेंगे, इकोनॉमिक लॉस करेंगे और फिर इनको समझ आएगी कि ये क्या होता है। ये इनको समझ नहीं आती जो न्यूक्लियर मुल्कों में खुदा खासा लड़ाई हो, ये बड़ी खतरनाक होती है, साउथ एशिया को भी डिस्टेबलाइज करेगी और इसकी आपकी लपेट में दुनिया में नुकसान होगा। बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल इंडियन जो है ये हुकूमत है। इनको पता ही नहीं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर एक मुस्लिम अटैक कर देते हैं नेबरिंग मुल्क के ऊपर, उसको मार भी खाते हैं, जूते भी खाते हैं, फिर उधर से आप अफगानिस्तान को महसूस कर रहे हैं। ये हर जगह नाकाम होते हैं। अच्छा सर, ये भी कहेगा भारत हमेशा इल्ज़ामात झूठे लगाता है, प्रोपेगेंडा करता है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए साजिशें करता है, जिस तरह से मार्का हक में शिकस्त हुई और पूरी दुनिया को पता चल गया है भारत किस तरह से प्रोपेगेंडा, साजिशें, दहशतगर्दाना कार्रवाई करता है। तो भारत कितना आइसोलेट होगा? पहले ही वो आइसोलेट हो चुका है, लेकिन आगे मज़ीद उसकी साख किस तरह से मुतासर हो जाएगी? देखें, इंडिया टोटली आइसोलेट है। अभी आपके सामने ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कितनी तारीफ की है कि ही इज अ नाइस गाय, आई एम मिसिंग हिम।
इज नॉट हेयर। ये पूरी दुनिया के 20 मुल्कों के जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज थी उनके सामने ट्रम्प ने ये बात की है। वहाँ पर इंडियन चीफ आर्मी स्टाफ कहाँ था? इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, जो एक गुजरात का कातिल है, ये जनरल असेंबली में गया नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि ये वहाँ दुनिया को फेस नहीं कर सकता था। जितनी इसको शर्मिंदगी हसीमत उठानी पड़ी है इनकी फौज ने जो इनके साथ की है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये अब आइसोलेट पाकिस्तान तो एक रीजन का रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। यहाँ पर अब पाकिस्तान की बात सुनी जाती है। हमारी फौज का, हमारे पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई हो गया। मिडिल ईस्ट में देख, अमेरिका में देखें, हर जगह हमें सुना जाता है। हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार, जीएनएन को वक्त दे रहे थे। आपके वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद भी साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।